नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत भविष्यवाणी नहीं है। ये उस सच्चाई की गूंज है जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन अब और नहीं, अब वो समय आ गया है जब ईश्वर ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अपनों से धोखा, समाज से तिरस्कार और किस्मत से लगातार ठोकरें, लेकिन अब उस संघर्ष का अंत होने जा रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने खुद संकेत भेजा है कि अब आपके जीवन में न्याय का समय आ गया है। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। आने वाले 7 दिनों में एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपकी पूरी दुनिया बदल देगी। जो आपको हक से छीना गया था, अब वो आपको दोगुना होकर लौट आया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटना होने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा जिसे देखकर गांव मोहल्ले के लोग हैरान रह जाएंगे। कहेंगे, वह क्या नसीब है, नसीब हो तो इनके जैसा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। हाँ मित्रों, एक बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाला है और एक साथ 3 बड़े खुशियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान ने आपकी सुन ली है। भगवान से आपका सालों से विनती कर रहे थे कि आपका अच्छा समय कब आएगा, आपके घर में खुशियां कब लौटेगी। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है। बस थोड़ा सा सावधान आपको रहना है और यूं समझ लीजिए कि भगवान जब भी देते हैं, छप्पर फाड़ डाश कर देते हैं। और अब आपके हाथों भी दोस्तों छप्पर फाड़ डा धन दौलत लगने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। वीडियो में हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में 5 बार विष्णु जी का जयकारा लगा दीजिए, ताकि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, जिंदगी का यही कड़वा सत्य है। इसलिए कभी भी उन 4 लोगों की परवाह मत करना, क्योंकि वे 4 लोग दोस्तों एक ही दिशा में तब चलेंगे जब दोस्तों आप उनके कंधे पर हों। कड़वा सत्य है दोस्तों, इसलिए कभी भी उनकी परवाह मत करो। और साथ ही दोस्तों, जो पुत्र पिता की बातों को ना मानकर माता की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। यह दोस्तों सत्य है, कड़वा सत्य है। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मेरी प्यारी बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है कि जो पुत्र पिता की बातों को ना मानकर माता की बातों को, यानी कि अपनी माँ की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। वह कभी भी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी का और पिता को दुनिया का अनुभव होता है। ये कैसी दुनिया है। इसीलिए पिता की बातों को हमेशा माना करें तो माँ हमेशा लाड दुलार करेगी, लेकिन पिता भले ही डांटेगा, फटकारेगा, लेकिन वह आपके भले के लिए होगा। तो दोस्तों, पिता के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की यह वीडियो अपने पिता के लिए लाइक कर देना। अगर आपको अपने पिता से प्यार है, अपने पिता के दोस्तों मेहनत से प्यार है, उनके लाड दुलार से प्यार है, उनकी डांट फटकार से प्यार है, तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव माय डैड जरूर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको अपने पिता से बहुत सारा प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिन में आपको अपने जीवन की उलझनों से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। आपके जीवन में कई सारी उलझनें चल रही हैं,
उससे आपको अब राहत मिलने वाली है। जी दोस्तों, कई समय से आप दोस्त तो अपने जीवन की आए दिन आ रही परेशानियों से परेशान हो चुके थे। कई बार दोस्तों आप इतने परेशान हो चुके थे कि आपको लगता था कि बस अब जीवन नहीं जिया जाएगा। आपको ऐसा लगता था। लेकिन अब दोस्तों आपको हर चीज से, हर परेशानी से राहत मिलेगी। थोड़ा सा समय दोस्तों आध्यात्मिक स्थल पर जाएं, यानी कि भगवान के मंदिर जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। उससे आपका दिमाग का बोझ कम होगा। और भगवान के मंदिर जाओगे तो दोस्तों मार्ग तो मिलना ही मिलना है। और अगर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाए, क्या आपको कुछ नजर नहीं आई कि अब आगे करूं तो क्या करूं, आपको बस केवल मौत नजर आने लग जाए, तो दोस्तों आप गीता जी दोस्तों भगवत गीता उठाएगा और उसका कोई सा भी पन्ना पलट लीजिएगा या कोई सा भी पन्ना खोल लीजिएगा। उस पन्ने पर जो लिखा होगा, यकीन मानिए आपके सारे सवालों का जवाब वहीं पर होगा। जब मन में कोई सवाल चल रहा हो या जब दोस्तों कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, तो भगवत गीता का कोई सा भी पन्ना उठाकर पढ़ लेना। जरूरी नहीं कि पहला दूसरा कोई सा भी जो खुल जाए वह उस पर लिखा होगा। आपकी समस्या का हल तो दोस्तों अवश्य रूप से भगवत गीता अगर नहीं है तो आज ही लेकर आएं और पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन की सारी जितनी भी है दोस्तों, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य रूप से मिल जाएगी। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिनों में अब कोई भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी फैसला कर रहे हो अपने जीवन का, तो दोस्तों अगर कोई मुश्किल आ रही है तो किसी अनुभवी की सलाह ले लेना। अपने पिता से पूछ लो, अपने दोस्त से पूछ लो, अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लो, जिसको आप जानते हो, जिसने अपने जीवन में कुछ ठोकर खाई है, आप उससे भी पूछिए। देखिए, अक्सर इंसान क्या कहता है कि वह व्यक्ति सफल हुआ है, उस व्यक्ति से राय ले कि आखिर वह कैसे सफल हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि आप दोस्तों सफल व्यक्ति से राय लेने की बजाय एक असफल व्यक्ति से भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि सफल व्यक्ति केवल यह आपको बताएगा कि उसने आखिर अपने जीवन में क्या किया है जिससे उसको सफलता मिली। लेकिन असफल व्यक्ति यह आपको बताएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप जीवन में असफल होंगे। वह आपको बताएगा कि मैंने यह गलतियां करी जिससे आज मैं असफल हुआ हूं। तो दोस्तों जब आप सफल व्यक्ति की राय लेने जाएं तो कभी कभी असफल व्यक्ति की भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपको बदलना पड़ सकता है। इसीलिए जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लेना और अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है सप्ताह में, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यूं समझ लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए कई सारा कर्ज ले सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दिखावे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर दिखावा करोगे तो उससे आपको 2 मिनट की वाहवाही मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह डगमगा जाएगी। फिर आपके परिवार का पेट भरने वो लोग नहीं आएंगे जिनके ऊपर आपने पैसा लुटाया था। इसलिए हमेशा पैसा बचाएं दोस्तों, क्योंकि आपका बचा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। भूमि और वाहन से संबंधित गतिविधियों में सुधार आने वाला है। दोस्तों भूमि और वाहन से संबंधित अगर कोई गतिविधि है तो सुधार आएगा। साथ ही राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अगर कोई राजकीय कार्य कर रहे हो तो उसमें बाधा आ सकती है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों दाम्पत्य जीवन में खुशहाली वाला माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच काफी अच्छे संबंध रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। अगर कोई कुंवारा है, अगर कोई अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहा है, कई सालों से आपको अपना जीवन साथी नहीं मिला है, तो यह सप्ताह काफी अच्छे संकेत दे रहा है। दोस्तों कुंवारों के घर भी बहुत जल्द बैंड बजने वाला है। दोस्तों आपका रिश्ता बहुत जल्द तय हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए तैयारी में रहे दोस्तों और नादानियां करना छोड़ दिए दें।
क्योंकि आज अगर आप अकेले हैं तो केवल और केवल अपनी ही कुछ नादानियां के कारण इसलिए नादानियां करना छोड़ दें दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि आजकल दोस्तों सोशल मीडिया हो गई या फिर दोस्तों हम टीवी पर भी अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। मरते समय कोई भी अपने साथ धन नहीं लेकर जाता है, सब यही रह जाता है जो दोस्तों सत्य है। मरते वक्त दोस्त आपके पास धन नहीं आएगा ही आप अपने धन को साथ ले जा पाओगे, लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि यह जो धन है कितना कीमती है। धन कमाना बहुत जरूरी है। देखिए आजकल के युवाओं की सोच हो गई कि घूमो फिरो, पैसा उड़ाओ, लौट कर कुछ नहीं आना है। आजकल के युवाओं की यह सोच है कि पैसा उड़ाओ मरेंगे तो पैसा साथ नहीं जाएगा। लेकिन मैं उन दोस्तों बुद्धिजीवियों को बता दूं जो आजकल के युवाओं को भड़का रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर भेज रहे हैं, मैं उनको यह समझा दूं कि आपके दादा परदादा ने क्यों धन संजोया था, किसके लिए संजोया था आपके लिए, यानी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखें दोस्तों, जब आप अंतिम सांसें ले रहे होंगे और अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा या आपको बीमारी लग चुकी होगी और आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, तब आप दोस्तों अपने पुत्र पर, अपनी संतानों पर बोझ बन चुके होंगे। आपकी संतान आपका इलाज नहीं करवा पाएगी क्योंकि धन होगा ही नहीं। आपकी संतान भी इधर उधर भटके कि एक RS1 के लिए, क्योंकि आपने तो उनके लिए धन बचाया नहीं, आपने उनकी शिक्षा के लिए भी धन बचाया नहीं, आपने तो जवानी में ही धन उड़ा दिया। आपकी तो यह सोच थी कि मरेंगे तो धन साथ में थोड़ी ना ले जाएंगे। अगर आपका पुत्र भी शमशान में दोस्तों इस बात से रो रहा होगा कि पिताजी आप तो चले गए लेकिन मेरे लिए तो कुछ छोड़ कर ही नहीं गए, अब मैं कैसे जीऊंगा, इतना कर्ज है, अब मैं धन कैसे कमाऊं, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, इस बात के लिए आपका पुत्र रो रहा होगा। लेकिन जब आपके पास धन दौलत होगा तो आपका पुत्र इसलिए रो रहा होगा कि आप पुत्र का साथ छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों यही कड़वा सत्य है, इसलिए पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा होगा तो आपका पुत्र भी आपकी इज्जत करेगा और आपका बुढ़ापा भी अच्छे से निकलेगा। और जब आप दोस्तों आप चिता में जल रहे होंगे तब लोग भाग में आपकी वाहवाही करेंगे। आपका पुत्र भी छाती चौड़ी कर कर आपको अग्निदंड देगा, न कि दोस्तों उसके मन में ग्लानि होगी कि हे पिता आप तो चले गए, अब मैं क्या करूं। इस जीवन में उस बेचारे के पास भी इस कलयुग में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए पैसा बचाइए, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन पैसा बचाओ और पैसा कमाओ। पैसा उड़ाने की गलती मत करो, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। आज अगर जेब में पैसा है तो लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन कल अगर खाली जेब हो गई तो वही लोग पीठ फेर लेंगे। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए, अपने हर एक रुपए की कद्र करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही पैसा है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। ना दोस्त ना रिश्तेदार, सबसे पहले काम आएगा आपकी समझदारी और आपका बचाया हुआ पैसा। और याद रखिए, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, उसे सही जगह लगाना, सही समय पर इस्तेमाल करना और जरूरत के लिए बचा कर रखना, यही असली बुद्धिमानी है। जो आज समझ गया वही कल मुस्कुराएगा, वरना ये दुनिया तो ठोकर मारकर आगे निकल जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। यही असली बुद्धिमानी है। जो आज समझ गया वही कल मुस्कुराएगा, वरना ये दुनिया तो ठोकर मारकर आगे निकल जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। क्योंकि दोस्त वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, जो समय रहते अपने फैसले लेता है वही इतिहास रचता है। जो आज के दर्द को समझकर सब्र करता है वही आने वाले कल की खुशी को जीता है। अगर आप बार बार अपनी किस्मत को कोस रहे हैं तो जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप वाकई उस मौके को पहचान पाए जो भगवान ने आपके सामने रखा था? क्योंकि अक्सर मौके शोर नहीं करते, वो चुपचाप आते हैं और समझदार को इशारा देकर चले जाते हैं। और जो समझ गया वो ही इस दुनिया की भीड़ से अलग निकलता है, वो ही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। तो अब फैसला आपको करना है, बदलाव का इंतजार करना है या खुद बदलाव बनना है। क्योंकि बुद्धिमान वही है जो वक्त से पहले चेत जाए, वरना वक्त तो सबको चेता ही देता है, कभी थप्पड़ मारकर कभी गिराकर। तो मित्रों, अब वक्त आ गया है जागने का। जो सोता रहा
वो खोता रहा, लेकिन जिसने जागकर हालातों से लड़ना सीखा, उसने ना केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि दूसरों की सोच को भी झकझोर दिया। आपको कोई भी ऊंचाई छूने से पहले अपने अंदर के डर को हराना होगा, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे समझदारी होती है, और समझदारी ही इंसान को असली जीत तक पहुंचाती है। याद रखिए, तकदीर भी उसी का साथ देती है जो मेहनत की राह नहीं छोड़ता। जो गिरकर भी कहता है मैं फिर से खड़ा होऊंगा, वही व्यक्ति इतिहास में अमिट छाप छोड़ता है। तो अब समय है, कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, बस एक संकल्प कि अब मैं रुकूंगा नहीं जब तक मंजिल नहीं पा लूंगा। क्योंकि दोस्तों, जिनके इरादे बुलंद होते हैं उनके सामने हालात भी घुटने टेक देते हैं, और जब आप अपने इरादों के साथ डटकर खड़े होते हैं तो पूरी कायनात भी आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते बनाने लगती है। रुकावटें आएंगी, लोग हंसेंगे, कई बार खुद पर भी शक होगा, लेकिन याद रखो, असली योद्धा वही होता है जो हर तूफान से लड़ता है, टूटता नहीं, झुकता नहीं। हर सुबह ये ठान लो कि आज का दिन तुम्हारा है। हर रात सोते वक्त अपने आप से कहो, मैं आज अपने सपनों के और करीब पहुंचा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, एक दिन वही शिखर पर होता है, और बाकी लोग हैरानी से कहते हैं इसने तो कर दिखाया। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, बस विश्वास, मेहनत और दृढ़ निश्चय। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक मिसाल बनने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका अपने विरोधियों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो यह समय ध्यान रखें कि वह अपने कौशल से आपको हारने की पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी अब अपना सारा काम ध्यान से पूरा करें और पूरे लगन के साथ करें। साथ ही अपने विरोधियों को खुद पर हावी होने बिल्कुल भी ना दें। अब आपको उनसे भी आगे निकलना है, इस बात को आप ठान लें। अब आपके लिए चुप बैठने की घड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको उन्हें भी दिखाना होगा कि आप किसी से काम नहीं, और यह अवसर सिर्फ आपका है, और इसके हकदार भी आप ही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि काफ़ी दिनों से आपका कोई धन किसी को बकाया था तो यह समय उसकी वसूली की अच्छी संभावना है। साथ ही साथ दूसरे अन्य क्षेत्रों से भी पैसे ने के अच्छी खासी संकेत दिख रहे हैं। यहाँ तक कि आपने अगर पिछले कुछ दिनों में कोई भी कर्ज लिया है तो उसे भी अब आप चुकता कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें भले आपको देर लगी है, पर आपके सब्र का फल मीठा निकलने वाला है और आपको खुशियों से भरने वाला है। बाकी आप इस रकम को समझदारी से ही खर्च करें, और साथ ही जो भी मदद आपको मिल रही है उस मदद को आप याद रखें, क्योंकि अगर दूसरों से आपको मदद मिल रही है तो बाद में आपको उन्हें भी वह मदद लौटना होगा। तो वही दोस्तों, अगर जिन जातकों को यह समय पैसा दनादन खर्च होता जा रहा है, जितना आ नहीं रहा उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो बस दोस्तों इतना ही कहेंगे कि आप अपनी खरीदारी पर थोड़ा लगाम लगाएं, क्योंकि यह चीज़ एकदम से तो नहीं रुकने वाला। क्योंकि ज़रूरी चीज़ों पर जो खर्च होता है उसे तो करना ही होगा, लेकिन ऐसो आराम की चीज़ों पर थोड़ा सा ही सही, पर रोक अवश्य ही लगाए। इसके उपरांत दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इन दिनों का समय आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। साथ ही आपको व्यायाम करने में काफ़ी ज़्यादा मन होगा। आप फिर से पहले वाले स्तर पर आने के लिए खूब मेहनत करेंगे। बाकी समय भी आपका आ चुका है जब आपको वापस उसी आकार में आने में मदद मिलेगा। यह समय वह दिन है जब आपको ही चुनना होगा कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करने वाले हैं। अगर आप जिम में 30 मिनट भी रहते हैं तो आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। हमारी सलाह तो यही है दोस्तों कि आपका घर में 30 मिनट व्यतीत करने से अच्छा है कि आप जिम में ही अपने फिटनेस के लिए समय दें। बाकी लंबे समय तक अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए आप कुछ और चीज़ों का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, यह भी हो सकता है कि आप योग या फिर ध्यान को अपने दैनिक रूटीन में ला सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा और सोचने की शक्ति पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर आप सही और धीमा रास्ता चुनेंगे तो जल्दी आप अच्छा स्वास्थ्य भी पा सकेंगे। तो वही दोस्तों, कुछ जातकों को यह भी हो सकता है
कि पुराने समय से चला आ रहा तनाव और दबाव पहले से काफी कम हो जाएगा। आपको तनाव की वजह से जो भी थकावट होती थी, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप खुद को समझाएंगे और ऐसे कदम भी उठाएंगे जो कि आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। और दोस्तों, ऐसा करके आप जल्द ही पहले वाले नियम पर आ जाएंगे और